हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। विकास की मुख्य धारा से जो वंचित समाज रहा है, जो अभाव में पूरा जीवन जीता रहा है, उसके लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाए और उनके लिए काम किया जाए, तब इस देश का विकास माना जाएगा। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शोषित पीड़ित समाज के बीच में जब तक काम नहीं करते, इस देश का विकास एक बेईमानी के बराबर है, झूठ बोलने के बराबर है। जातिवाद, धर्म संप्रदाय को छोड़ करके राष्ट्रवाद के लिए जब काम शुरू होता है, तो उसको जो समाज के अंदर, जो देश के अंदर अच्छा काम कर रहा है, जनता उसको समर्थन देती है। ये आरोप लग रहे हैं कि चंद्रशेखर दलित समाज को भटका रहे हैं और दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, आप मानते हैं क्या ऐसा सही? ये एक विदेशी एजेंट है और कुछ नहीं है। हमारे नौजवानों को, मैंने कहा कि वो कंफ्यूज करने का काम करते हैं, और अगर वो रावण है तो मैं रामचंद्र हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। लोकसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन 2024 में इस बार 400 पार का मिशन पूरा करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव के प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में बिजनौर की दोनों लोकसभा सीटों बिजनौर 4 और नगीना 5 पर भी मतदान होना है। ये दोनों सीटें पिछली बार की तरह इस बार भी हाथ से ना चली जाए, इसके लिए भाजपा हाईकमान ने पार्टी के कई दिग्गज नेताओं, प्रदेश स्तर के पार्टी पदाधिकारियों, कई मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतार रखा है। इस बार 400 पार मिशन को मूर्त रूप देने की कवायद के तहत भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया भी शनिवार 13 अप्रैल को नगीना लोकसभा क्षेत्र के शहर नजीबाबाद में पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के समर्थन में प्रचार और सभाएं की। नजीबाबाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता फूल सिंह एडवोकेट के आवास पर उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत से बात की। सुनिएगा नगीना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के चुनावी संघर्ष पर रामचंद्र कनौजिया क्या कह रही हैं। बिजनौर जनपद की जो दोनों लोकसभाएं हैं, उसमें किस प्रकार पार्टी की रणनीतियां चल रही हैं ताकि ये दोनों सीटें भाजपा निकाल लें, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में ये दोनों सीटें बसपा के पाले में चली गई। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी। स्वागत है सर आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो चुनाव चल रहा है, खासतौर से इस बार थोड़ा ज़्यादा टिपिकल या कह सकते हैं रोचक और रोमांचक चुनाव बताया जा रहा है, क्योंकि पहले 1, 2 या 3 पार्टियां आमने सामने हुआ करती थी, इस बार 4 चेहरे सामने आ रहे हैं, तो सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पिछली बार जैसे हम दोनों सीट हार गए थे भाजपा, इस बार क्या लगता है, किस बारे में कैसे देखेंगे? आपको तो मैं पहले धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ बातचीत करने के लिए। और अब चुनाव की बात है लोकसभा की, तो पिछली जो सरकारें रहीं जिन्होंने जिस तरीके से अपना चुनाव लड़ा हो, तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कुछ एक ऐसा दौर चला कि किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। लेकिन 14 के बाद से देश का जो मिजाज बदला है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार 14-19 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने बनाई है। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जो उत्तर प्रदेश का 80 सीटों का चुनाव, हमारे बहुत बड़ा योगदान परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का है। हमारे बाबा साहब कहते हैं योगी जी कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो मित्रों, इसमें संदेह नहीं, हमने जितना काम किया है, हमारे बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था, और पंडित दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि इस सरकार बने तो ऐसी योजना बने कि आप जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से जो वंचित समाज रहा है, जो अभाव में पूरा जीवन जीता रहा है, उसके लिए ऐसी योजनाएं बनाई कि जो है बनाई जाए और उनके लिए काम किया जाए, तब इस देश का विकास माना जाएगा। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शोषित पीड़ित समाज के बीच में जब तक काम नहीं करते, इस देश का विकास एक बेईमानी के बराबर है, झूठ बोलने के बराबर है। तो 14 के बाद इन दोनों लोगों के सपने को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और हमारे दिल्ली केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी ने कमर कस करके उस सपने को पूरा किया है। और 14 से लेकर 24 तक एक अनुसूचित समाज के अंदर जो जागरण पैदा हुआ, राजनीतिक चेतना पैदा हुई है, उनको लगता है कि उस सपने को अगर कोई पूरा कर रहा है तो हमारे मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और कभी मायावती जी के पहले काशीराम जी नारा दिया करते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा,
काशी राम जी करेंगे पूरा। वो तो खैर पूरा नहीं कर पाए, इस दुनिया से जल्दी विदा ले गए और बड़ा कष्टमय जीवन रहा उनका। मायावती जी भी उसमें रह गई। तो अब इस मिशन को अगर उस बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अगर कोई पूरा कर रहा है, जो ये समाज वर्ग अनुसूचित जाति के लोग जो अभाव में पूरा जीवन व्यतीत किए हैं, अब धीरे धीरे उनका जीवन स्तर उठने लगा है। अच्छा, पिछले जैसे नगीना लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर चौथा चुनाव हो रहा है। पहले 8 में हुआ, फिर 14 में हुआ, फिर 19 में और ये 24 में। यानी 14 में यहाँ पर आपके प्रत्याशी रहे हैं भाजपा के यशवंत सिंह। दूसरी बार बसपा के पाले में चली गई। अब तीसरी बार क्या बस उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए था, या वो उतने योग्य नहीं थे, या पार्टी का जैसे ओम कुमार जी कोई मौजूदा विधायक हैं, वो भी आपकी पार्टी के विधायक हैं और उनको संसदीय चुनाव में भी उतारा गया है। देखिए, ये यशवंत जी दिल नहीं जीत पाए या लोग नाराज थे नगीना के? यशवंत जी चुनाव जीत नहीं पाए, उसका तो मैं नहीं कारण बता पाऊंगा, लेकिन मोदी जी ने जो एक मुहिम छेड़ रखी है, जाति धर्म से ऊपर उठ कर के जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, और इस ओर उन्होंने लोगों को आगे अग्रेसित किया है। लोगों को उनकी जो प्रेरणा है उससे प्रभावित है लोग। हम लोग कहते हैं नेशन इज फर्स्ट, पार्टी इज नेक्स्ट, सेल्फ इज लास्ट। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो जो राष्ट्रवाद का जो लहर चल रही है, लोग राष्ट्रवाद की ओर जुड़ रहे हैं। जातिवाद धर्म संप्रदाय को छोड़ करके राष्ट्रवाद के लिए जब काम शुरू होता है, तो उसको जो समाज के अंदर, जो देश के अंदर अच्छा काम कर रहा है, जनता उसको समर्थन देती है। तो इस बार जो चुनाव माना जा रहा है, मतलब एक तरह से इससे पहले 14 में जब चुनाव हुआ तो मोदी लहर का नाम आया कि मोदी लहर में भाजपा की सरकार बनी देश की। दूसरी बार मोदी लहर प्लस कुछ कार्य गिनाए गए कि कार्यों की वजह से दूसरी बार भाजपा सरकार में आई है। अब तीसरी बार जब ये चुनाव हो रहा है तो इसमें क्या मोदी लहर का कहीं कुछ है, या विकास पे ही सिर्फ ये मुद्दा है कि हमने कुछ ऐसे विकास कार्य किए हैं जिससे हम तीसरी बार देश की सरकार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने हर क्षेत्र में काम किया है, एक जाहिर बात, और इस देश की जनता भी जानती है, इस लोकसभा की भी जनता जानती है। नगीना सीट पर ज़्यादा जो वोटर हैं दलित और मुस्लिम हैं, और आप एक दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं भाजपा से। तो जो सामने आ रही है बातें कि दलित वर्ग बिखरा हुआ है, भटका हुआ है, उसको एकजुट करने के लिए क्या प्रयास है और क्या कर रहे हैं? देखिए, ये कुछ तथाकथित हमारे दल हैं जिनकी ना नीति है ना कोई नीयत है। वो एन केन प्रकरण जो हैं मोदी जी से मुक्ति चाहते हैं। मोदी जी ने जो राष्ट्रवाद का नारा दिया है और जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी हलक में हाथ डाल करके उनकी आंतें तक खींचने काम किया, वो बड़ा छटपटाए और तलमलाए हैं। अब हर तरीके के ये जो है फार्मूले इख्तियार कर रहे हैं, और एक सीधी सादी हमारे अनुसूचित समाज की जनता है जिसे कंफ्यूज करने का काम करते हैं। इस तरह की कोई बात किसी हमारे फॉरवर्ड के बीच में कोई नहीं करता जा करके। जो राजमाइश राजनीति अगर कहीं की जाती है तो हमारे अनुसूचित समाज पर की जाती है। जो समाज 1000 साल से शिक्षा से वंचित रहा हो, तो जिस तरीके से तेजी से परिवर्तन हमारे अंदर आ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो शिक्षा के अंदर अमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है, उससे हम सब बड़ा गौरवान्वित है, लाभान्वित है। और निजी स्वार्थ छोड़ करके अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जितने भी हमारे अनुसूचित समाज के लोग, बाबा साहब हमारे इतने बड़े राष्ट्रवादी थे, तमाम कुरीतियों से उन्हें संघर्ष किया, लेकिन कहीं रक्तपात नहीं होने दिया। उन्हें देश प्यारा था, इसलिए उन्होंने देश के लिए काम किया, और हम भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। क्या चंद्रशेखर जो नाम है, चेहरा यहाँ सामने आया है लोकसभा नगीना में, ये आरोप लग रहे हैं कि चंद्रशेखर दलित समाज को भटका रहे हैं और दूसरी तरफ ले जा रहे हैं? आप मानते हैं क्या ऐसा सही है, या वास्तव में उनके पीछे एक जनाधार है? पूरा नाम बताइए उनको। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी है नगीना लोकसभा सीट। ये क्या देश का भविष्य बनाने वाले हैं? आप स्पष्ट बताइए, इनकी कितने सीटें आ रही हैं? ये तो एक, मैंने कहा, ये एक विदेशी एजेंट है और कुछ नहीं है। हमारे नौजवानों को मैंने कहा कि वो कंफ्यूज करने का काम करते हैं, और अगर वो रावण है तो मैं रामचंद्र हूँ।
आपको आगे बताने की कोई अच्छा, इसीलिए आवश्यकता आप नहीं। पूरा नाम जानना चाह रहे थे कि हाँ। पूरा आगे क्या है। तो जी। मैं रामचंद्र हूँ और रामचंद्र ने रावण का क्या हाल किया था ये आपको मालूम, इसी में यहाँ टिका हूँ, डेरा डाले हुआ हूँ इस रावण से लड़ने के लिए। इसका क्या है, कुछ नहीं। चंद्रशेखर के विरोधी कह रहे हैं कि जो भाजपा का एजेंट है, जबरदस्ती इनको हराने के लिए इनको उतारा गया है। ये क्या जनता है, सब जानती है। हाँ। और ये क्या है क्या नहीं है ये सब तय हो जाएगा 19 तारीख को। चंद दिनों का ये चुनाव प्रचार रह गया, उसके बाद 19 को वोटिंग होगी। 19 के बाद जब 4 जून को काउंटिंग होगी तो क्लियर हो जाएगा कि किसके भाग्य में क्या था। जब ये भाग्य का पिटारा खुलेगा, ईवीएम खुलेगी, तो यहाँ से किसका जीत का जो सेहरा है नगीना सीट से किसके सर पे बंधेगा ये तय हो जाएगा 4 जून को काउंटिंग के दिन। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम।